साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शहरीकरण या अर्बनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकंड ईयर के राजस्थान के भूगोल से संबंधित है और वैसे ये जनरल नॉलेज या जीके का टॉपिक भी है। सबसे पहले हम शहरीकरण किसे कहते हैं। शहरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें गांवों की जो जनसंख्या है या लोग हैं वो शहरों में रहने लग जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांवों की जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। यानी कि जो अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र है उसमें जो लोग रहते हैं उसको शहरी जनसंख्या कहते हैं और गांवों से शहर में बसने की प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। अब शहरी क्षेत्र या अर्बन एरिया क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो अलग अलग देशों में अलग अलग अर्बन एरिया की परिभाषा है। हम विश्व में अगर बात करें तो इसमें 4 मुख्यतः क्राइटेरिया है वो अर्बन एरिया या शहरी क्षेत्र के लिए अपनाए गए हैं। नंबर 1 प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई एक ऐसी संस्था हो जो उस क्षेत्र की शहरी सुविधाओं जैसे सड़क है, नालियां हैं, पार्क है या भूखंडों के नियमन की कार्रवाई करे। और ये जो संस्था है वो नगर पालिका हो सकती है, नगर परिषद हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, महानगर निगम हो सकता है, यूआईटी हो सकता है या कोई अन्य कोई संस्था हो सकती है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो है इकोनॉमिक या आर्थिक, यानी उस क्षेत्र की जिसको हम शहरी क्षेत्र कहेंगे वहाँ की जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। यानी उनकी जो आय का सोर्स है वो खेती के अलावा अन्य कार्य हो, जैसे सर्विस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया आदि। नंबर तीसरा जो क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन के आकार और उसका घनत्व का है। यानी जो क्षेत्र है शहरी क्षेत्र जिसको कहेंगे उसमें जनसंख्या का आकार और घनत्व भी एक क्राइटेरिया है। जैसे अमेरिका में अगर 2,500 जनसंख्या है तो उसको शहरी मान लेते हैं उस क्षेत्र को। ऑस्ट्रेलिया में अगर 10,000 जिस क्षेत्र की जनसंख्या है उसको वो शहरी मानते हैं। डेनमार्क शहर है उसमें अगर 200 व्यक्तियों की समूह वाली बस्ती को वो शहर मानते हैं। और जापान में 50,000 या से अधिक जनसंख्या वालों को शहर की श्रेणी में मानते हैं। इसी तरह जनसंख्या घनत्व का भी है। जापान में 60% जो जनसंख्या है वो व्यापार और वाणिज्य में लगी होनी चाहिए। भूटान में ये क्राइटेरिया है कि वहाँ की 50% जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों में होनी चाहिए, यानी वो खेतीबाड़ी का काम नहीं करती हो, पशुपालन का काम नहीं करती हो और फॉरेस्ट्री का काम नहीं करती हो। इस तरह चौथा जो क्राइटेरिया है वो शहरी सुविधाओं का है। यानी जो अर्बन एरिया है या शहरी क्षेत्र है उसमें शहरी सुविधाएं हो, जैसे स्ट्रीट लाइट हो, सड़कें हो, नालियाँ हो, वहाँ पे वाटर सप्लाई की व्यवस्था हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो आदि, ये शहरी सुविधाएं हो तो उस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र का नाम दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि शहरीकरण को कैसे नाप सकते हैं अपने। तो शहरीकरण को नापने का जो क्राइटेरिया है वो है, अगर कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अगर प्रतिशत हम याद कर लें तो उसको बोलते हैं लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसलिए इसको हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो नगरीय क्षेत्र है उनको किस तरह परिभाषित किया गया है। तो भारत में जो सेंसस डिपार्टमेंट है या जनगणना विभाग है वो नगरीय क्षेत्रों या अर्बन एरिया की परिभाषा देता है और उन्होंने 2011 में ये परिभाषा दी है कि यहाँ 2 तरह के नगरीय क्षेत्र है। एक तो है वैधानिक नगर जिनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी टाउन्स, और दूसरे हैं जनसंख्या नगर या जिनको बोलते हैं सेंसस टाउन। तो जो वैधानिक नगर है वो क्षेत्र है
जिनमें नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो या छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित नगर क्षेत्र हो, यानी वहाँ पे राज्य सरकार, केंद्र सरकार या यूनियन टेरिटरीज वो ये अधिसूचित कर दे कि ये जो क्षेत्र है वो नगर की श्रेणी में होगा। तो इस तरह के जो नगर होते हैं उनको बोलते हैं वैधानिक नगर। और दूसरे तरह के जो भारत में नगर है या अर्बन एरियाज है वो है सेंसस टाउन या जनसंख्या नगर। और इसके लिए तीन बातें लागू होनी जरूरी है। नंबर एक, वो क्षेत्र जहाँ पे कम से कम जनसंख्या वो 5,000 हो, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि वहाँ पे कम से कम 75% पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी उस क्षेत्र की कम से कम 75% मेल वर्किंग पॉपुलेशन है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी वो खेती नहीं करती हो, जो व्यापार करती हो, वाणिज्य करती हो या किसी सर्विस में लगी हो। और तीसरा जो इसमें क्राइटेरिया ये है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व है वो 400 वर्ग किलोमीटर या इससे अधिक हो। अगर ये तीनों क्राइटेरिया कोई क्षेत्र पूर्ण करता है भारत में तो उसको बोलते हैं सेंसस टाउन या जनसंख्या नगर। इस तरह जो भारत में नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा है वो सेंसस डिपार्टमेंट या जनगणना विभाग देता है, और ये दो तरह के क्षेत्रों को परिभाषित करता है, एक वैधानिक नगर और दूसरा जनसंख्या नगर। और भारत में जो अर्बन एरियाज है उनको परिभाषित करने के लिए एक जनसंख्या का आकार लिया गया है और एक इकोनॉमिक लिया गया है, यानी कि 75% पुरुष है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र से कोई नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या नगर निगम हो या छावनी बोर्ड हो या अधिसूचित क्षेत्र हो, ये परिभाषा में शामिल किए गए हैं। अब हम राजस्थान में शहरीकरण की बात करें तो राजस्थान में 1901 में जो शहरीकरण का स्तर था वो 15.06% था और जो 1951 में बढ़ के 18.50% हो गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो शहरीकरण का स्तर था 24.89% है और राजस्थान में कुल जो शहरी जनसंख्या है वो 1,70,00,000 थी 2011 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान में अगर शहरों की बात करें, शहर वो सिटी या शहर वो होते हैं जिनकी जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक हो, उनको शहर बोलते हैं। और राजस्थान में अगर शहरों की बात करें या ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1,00,000 या इससे अधिक हो तो वो है 30 शहर हैं। सबसे बड़ा शहर जयपुर है, इसकी जनसंख्या है वो 30,73,000 है। दूसरे नंबर पे जो शहर है वो जोधपुर है, इसकी जनसंख्या है वो 11,37,000 है। तीसरे नंबर पे कोटा है, इसकी जनसंख्या 10,01,000 है। इसके बाद में जो अन्य नगर है जिनकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है वो है बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, गंगानगर, भरतपुर, पाली, सीकर, टोंक, हनुमानगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, धौलपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, हिंडौन सिटी, भिवाड़ी, बूंदी, सुजानगढ़, नागौर तथा बांसवाड़ा। ये जो शहर हैं इनकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक है। अब हम अगर भारत में शहरीकरण की बात करें तो भारत में 1901 में 10% जनसंख्या थी वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी। 1991 में इसका स्तर बढ़कर 17.3% हो गया और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी। और अगर हम भारत की कुल शहरी जनसंख्या की बात करें
तो ये 2011 में 37 करोड़ और 71 लाख थी। अगर भारत में हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर अगर बात करें तो यहाँ के 2 राज्य और 5 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में 2011 की जनगणना के अनुसार 50% से अधिक शहरीकरण था। उसमें गोवा में जो शहरीकरण का स्तर है वो 62.2, वह मिजोरम में 52.1% था। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली में 97.5%, चंडीगढ़ में 97.23%, लक्षद्वीप में 78.02%, दमन और दीव में 75.16% और पांडिचेरी में 68.31% जनसंख्या वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही थी। दूसरी तरफ भारत के 4 राज्य हैं जिनमें शहरीकरण का स्तर बहुत ही निम्न है, यानी 20% से कम है। और इनमें बिहार में 11.3% है, हिमाचल प्रदेश में 10% है, उड़ीसा में 16.7% है और असम में 14.1% है। इस तरह देखते हैं कि भारत में जो शहरीकरण का स्तर है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। अगर विश्व स्तर पे हम शहरीकरण की बात करें तो 2018 में यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55.3% लोग है वो शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे थे। और 2018 में विश्व की कुल जो शहरी जनसंख्या है वो 422 करोड़ थी। और विश्व में जो शहरी जनसंख्या का वितरण है वो महाद्वीप के स्तर पे भी बहुत विषमता पाई जाती है। अगर महाद्वीप के स्तर पर बात करें तो अफ्रीका में 2018 में सबसे कम शहरीकरण का स्तर था और वो था 42.5%। और सबसे ज़्यादा जो शहरीकरण का स्तर था वो उत्तरी अमेरिका में था, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में था और वो था 82.2%। और उसके बाद में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह में था, वो था 80.7%। और यूरोप में जो 2018 में शहरीकरण का स्तर था वो 74.5% था। इस तरह विश्व में भी शहरीकरण में बहुत ज़्यादा विषमता पाई जाती है। जो विकसित देश है उसमें शहरीकरण ज़्यादा है और जो विकासशील या कम विकसित देश है उसमें शहरीकरण का स्तर बहुत कम है। इस तरह हम शहरीकरण को एक प्रक्रिया मान सकते हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या वो शहरी क्षेत्रों में निवास करने लग जाती है। और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या की परिभाषा वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से दी गई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।